जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसमें गैप डाउन ओपनिंग तो हुई, लेकिन साथ के साथ नेगेटिव सेंटीमेंट होते हुए भी उसमें अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई। स्टॉक का नेम है अबाउट इंडिया लिमिटेड, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट होते हुए भी इसमें इसके लो प्राइस से रिकवरी आई। इससे पहले 4 ट्रेडिंग सेशन पहले भी इस कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी होती हुई नजर आई, जबकि ये लास्ट 5 मंथ से कंटिन्यू करेक्ट होता जा रहा है, डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी 26,000 का सपोर्ट बनाते हुए 10 ट्रेडिंग सेशंस की कैंडल इस स्पोर्ट के ऊपर क्लोज होती हैं और यहीं से इसमें बाइंग वॉल्यूम नजर आता है। और जैसे ही 2 डेज से स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और आज इस कंपनी का स्टॉक 26,800 से बाइंग वॉल्यूम के साथ 27,185 पर क्लोज हुआ। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस से अभी डाउन है। तो दोस्तों, आज हम इस स्टॉक को डीप में स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हमने 1 ईयर पहले इस स्टॉक पर कंप्लीट स्टडी की थी। उसके बाद इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में भी रिटर्न्स दिए, लेकिन अभी अक्टूबर 2025 से इस कंपनी के स्टॉक में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यदि आप भी किसी स्टॉक या फिर किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करेंगे कि लास्ट 5 मंथ की करेक्शन के बाद अभी जो ये बाइंग वॉल्यूम आ रहा है ये सस्टेबल है इस मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में, या फिर दिसंबर के बाइंग वॉल्यूम की तरह इसमें फिर से इसके हाई रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो दोस्तों, इसी चार्ट पर ही डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जब दिसंबर में इसमें बाइंग वॉल्यूम आया था तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स थे वो थोड़े लो थे अभी के वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में, और सेलिंग वॉल्यूम हाई थे। जबकि यहाँ पर अभी स्टॉक मार्केट में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट हुई है, लेकिन अभी बाइंग वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो सेलिंग वॉल्यूम है वो डाउन है। तो हो सकता है यहाँ पर इस प्राइस पर शायद किसी इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से बाइंग हो रही है। तो अभी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करते हैं। पहले कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, जैसे कि डिस्कस किया, फार्मा सेक्टर यानी हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनी होकर भी लो रिस्क है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। मिड कैप होकर भी रिस्क बिल्कुल लो है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेकर अब तक 3,285% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 697 रुपीज, ऑल टाइम हाई 37,000 और अभी अपने ऑल टाइम हाई से 10,000 रुपीज के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 27,185 रुपीज के आसपास कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक को लेकर अपने स्टॉक मार्केट की एनसिस की रेटिंग में 87% एनसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रोकर रिसर्च में आईसीआईसी सिक्योरिटीज और मीरे एसेट शेर खान ने इस कंपनी में नवंबर और सितंबर से ही कंटिन्यू बाइंग की रेटिंग दी। हालांकि इनकी बाय रेटिंग के बाद स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इनकी रेटिंग स्टेबल है। बाय करने की रेटिंग है। टारगेट प्राइस 34,500 के आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के और मीरे एसेट शेर खान के 34,470 के। अभी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ये कंपनी 1944 में इस्टेब्लिश हुई और अबोट ग्रुप का ये पार्ट है। ये कंपनी इंडिया के अलावा श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान जैसे देशों में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी एक्सपोर्ट से लगभग 2% का रिवेन्यू जनरेट करती है, बाकी 98% रिवेन्यू ये इंडिया से जनरेट करती है। और इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों, ये लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। और इसके साथ साथ अगर लास्ट 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को भी डिस्कस करें तो ओवरऑल लास्ट 3 क्वार्टर में भी इस कंपनी का रिवेन्यू अप रहा लास्ट ईयर्स के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डिक्रीज रहा। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में तो डिक्रीज रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी लास्ट दिसंबर क्वार्टर्स की अर्निंग से कंपेयर करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है।
और दोस्तों ये इस कंपनी के टॉप ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स के अंडर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। हो सकता है इन ब्रांड्स के किसी मेडिसिन का यूज़ आपने भी किया हो। दोस्तों ये कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है और फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 58,000 CR, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप होकर भी लो रिस्क वाली कंपनी है, क्योंकि ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी भी है और साथ में अपने शेयर होल्डर्स को 1.75% की डिविडेंड यील्ड के साथ डिविडेंड भी पे करती है। इस कंपनी की ROC भी शानदार है, 47.87%, ROE 35.98%। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है, साथ में एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 74.99%। प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का स्टेक 7.65%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 1.35%, FIIs का स्टेक 0.18%, रिटेल्स एंड अदर पार्टीज का स्टेक 15.83%। रिटेल्स एंड अदर्स के 15% स्टेक में से अदर पार्टीज का स्टेक 2.42% और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 13.42% ओनली। और टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में उसके पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करें तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 2.02%, एक्सिस मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.45%, कैनरा रोब लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.63%, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.62% और PGIM इंडिया मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.91%। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर में FIIs की तरफ से इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग की गई लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। FIIs के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में बाइंग की लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन DIIs इस कंपनी में दिसंबर क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नजर आई। DIIs के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इसमें 0.01% स्टेक की प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, लेकिन इस कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक के साथ लास्ट 3 to 4 ईयर्स से कांस्टेंट हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स एबोट कैपिटल इंडिया लिमिटेड 50.44% स्टेक के साथ, एबोट हेल्थ केयर प्रोडक्ट लिमिटेड 17.62% स्टेक के साथ और ब्रिटिश क्लोइड्स लिमिटेड 6.92% स्टेक के साथ। म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कंपनी में इन्वेस्टर एजुकेशन फंड भी इसमें सुपर प्रमोटर है 0.57% स्टेक के साथ। कंपनी की PE रेशो को स्टडी करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी की PE रेशो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुकी है। 50 की PE रेशो वाला स्टॉक अभी 37.90 की PE रेशो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके सेक्टर के कंपैरिजन में लो है, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी लो है। और इस कंपनी के डिविडेंड्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू डिविडेंड पे कर रही है। और कंपनी के डिविडेंड को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 5 ईयर से ये कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंपैरिजन में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपने डिविडेंड को 2x के साथ इंक्रीज किया, 410 रुपीज़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिविडेंड पे किया और फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी 25 जुलाई को ही 475 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर फाइनल डिविडेंड पे किया। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती हैं। सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनी भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ इस कंपनी की ROCE कंपेयर कर सकते हो। इन सब कंपनीज में इस कंपनी की ROCE सबसे हाई है, साथ में इसकी PE रेशो को भी कंपेयर कर सकते हो अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपेरिजन में। एवरेज टू लो PE रेशो पर अभी इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि लुपिन, सिप्ला जैसी कंपनीज की PE रेशो के कंपैरिजन में इसकी PE रेशो हाई है। और कुछ कंपटीटर कंपनीज ये भी हैं जो इसके मार्केट कैप के सेम मार्केट साइज की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन, यानी कुछ मिड कैप कंपनीज तो कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं। इन सभी कंपनीज में इस कंपनी की ROC भी सेकंड लार्जेस्ट ROC ही है। इससे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा की है 66.95, जो कि इसके मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली है। और अगर PE रेशो कंपेयर करें तो इन सब में इसकी PE रेशो लो है। तो ओवरऑल अपने सेक्टर्स की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में एक दिग्गज कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स भी दे रही है। ये इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में वॉल्यूम्स थाउजेंड्स में ही है, लो वॉल्यूम्स है अदर फार्मा कंपनीज के कंपैरिजन में। लेकिन इस कंपनी में ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक 48% के आसपास है। और कंपनी के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों कंपनी सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है जो अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और साथ में इस कंपनी में
प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अभी अक्टूबर 2025 से ये कंपनी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर भी इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में वॉल्यूम्स फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल में जो वॉल्यूम था लगभग उसी के समान है। हालांकि जून और अक्टूबर के वॉल्यूम से थोड़ा अभी लो है, लेकिन ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम्स इसमें स्टेबल है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और अभी इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का हाई रेजिस्टेंस था 24,802 रुपीज़। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक के जो सपोर्ट्स हैं लास्ट 1 ईयर में अपसाइड मूव हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के फैब में जो इसके हाई रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आई तो 25,000 के आसपास इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ से शार्प वी शेप रिकवरी हुई और नया ऑल टाइम हाई लगा 37,000 का। और अभी जो अक्टूबर से कंटिन्यू इसी ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये डाउन ट्रेंड के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ इसमें भी इस कंपनी ने इस पिछले सपोर्ट से पहले ही सपोर्ट बनाया 26,800 के आसपास और यहीं से 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन पहले भी इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और आज भी गैप डाउन ओपनिंग में इसी प्राइस से इसमें रिकवरी आती हुई नजर आई और 27,185 रुपीज़ पर क्लोजिंग दी। वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसके टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी किया था। तो दोस्तों अभी मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 24,802 रुपीज़ ही रहेगा। अभी 26,800 इसका माइनर सपोर्ट है। अगर स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन होती है, इस कंपनी के स्टॉक पर भी असर आता है, तो हो सकता है अपने फर्स्ट सपोर्ट को रिटेस्ट करें। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है, बस टेक्निकल में ये अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है डाउन ट्रेंड के साथ। तो अगर 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन पहले जो बाइंग वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई, अगर ये कायम रहती है, साथ में इसको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ईयर की अर्निंग का सपोर्ट मिलता है, यानी Q4 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है यहाँ से इस स्टॉक में रिकवरी होती हुई नजर आए, यहाँ से ये पैटर्न बनता हुआ नजर आए। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। अभी स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई वोलाटाइल है। स्टॉक मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को नज़र आ रही है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सोच कर समझ कर अपने रिस्क और रिटर्न को देखते हुए साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी, इस सेक्टर और आजकल के सेंटीमेंट के बारे में क्या राय रखते हो? क्या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए जो ये गिरावट है ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी और गिरावट आना बाकी है? आप अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।